हेलो दोस्तों मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को लेकर आया हूँ जिसमें कि मैंने बताया है जैसे कि बिहार में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार शिक्षक बहाली हो गया, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर आया हूँ जिसमें कि आज करवाने वाला हूँ सेट 1 जिसमें कि 20 क्वेश्चन को लिया गया है। इसी तरह से सेट 2, सेट 3 इस तरह से आपको देखने को मिलेगी जिसमें 20-20 क्वेश्चन का संग्रह है। ये जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं एक्चुअल वही प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है और आपको देखने को मिलेगी कि कौन सा प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी टाइप की और भी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे जिससे कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो जहाँ पे मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, प्रश्न है कि पतियों का मुख्य कार्य क्या है। पूछा गया है कि पतियों का मुख्य कार्य क्या है। तो पतियों का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण करना। पतियों का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। ये वन लाइनर फैक्ट के तौर पे मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ जैसे कि प्रश्न दिया रहेगा और उसका आंसर आप इसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। मेरी बातों का ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें उतर जाए। तो प्रश्न क्या था कि पतियों का मुख्य कार्य क्या है। तो पतियों का जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण करना है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है मनुष्य की रक्त समूह की खोज किसने की थी। पूछा गया है कि मनुष्य की रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो मनुष्य की रक्त समूह की खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, ये पूछा गया है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2019 में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से अगर बात करें तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है बिहार एसएससी परीक्षा 2018 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है पीत किस अंग से स्रावित होता है। पूछा गया आपसे कि पीत किस अंग से स्रावित होता है। तो पीत लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, यानी लीवर को बोलते हैं हिंदी में यकृत। तो पीत किससे स्रावित होता है, यकृत से यानी लीवर से। ठीक है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया था 2020 में। दोस्तों इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मैं अपने चैनल पे क्लास करवा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बात करें अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की तो यह हमारा हो गया लीवर यानी यकृत हो गया। ठीक है, ये भी पूछा गया है बीपीएससी परीक्षा में, प्रारंभिक जो परीक्षा होती है उसमें 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न। दोस्तों आगे बात करें हम, छठा प्रश्न है कि डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था। डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था, उसका नाम बताना है। तो किसने खोजा था, वाटसन और क्रिक ने खोजा था। किसने खोजा था, वाटसन और क्रिक ने खोजा था। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2017 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। पूछा गया यहाँ पे मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो मधुमेह रोग की बात करें तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करें। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है, आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आठवां प्रश्न है हमारा कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण की बात करें तो रक्त शुद्ध यानी प्यूरिफाई कहाँ पे होता है, कौन से अंग में होता है, तो गुर्दा में होता है। गुर्दा यानी किडनी में होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें हम, अगला हमारा जो प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न हमारा अगला है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार की बात करें तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, जिसको इंग्लिश में हम एमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, एमाइलेज हिंदी में हो गया टाइलिन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। पूछा गया है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा।
ठीक है, कौन सा हड्डी? फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? वो जांघ की हड्डी होती है, यही मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी होती है। समझ रहे हैं ना? ये भी पूछा गया है प्रश्न, ये बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछा गया था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, जो कि 12 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। ये बीपीएससी के परीक्षा मुख्य जो परीक्षा होता है उसमें 2020 में पूछा गया था इस प्रश्न को। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसी को काटने से मलेरिया रोग होता है। समझ रहे हैं ना? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये पूछा गया था प्रश्न बिहार पुलिस में 2017 में। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है पाचन क्रिया मुख में किससे शुरू होती है? पूछा गया कि पाचन क्रिया मुख में किससे शुरू होती है? तो पाचन क्रिया मुख में किससे शुरू होती है? तो कहाँ से शुरू होती है? तो स्टार्च के पाचन से शुरू होती है, स्टार्च के पाचन से शुरू होती है। ठीक है, पाचन क्रिया जो है मुख में किससे शुरू होती है? तो स्टार्च के पाचन से शुरू होती है। ये पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2019 में। अगर आप बिहार के छात्र हैं, बिहार के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो रामबाण है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी बिहार के लिए स्पेशल मैं सीरीज चलवा रहा हूँ। अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर या बीपीएससी या भी अदर कोई भी एग्जाम, बिहार एसएससी कोई भी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आपका। चलिए 15 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि रक्त का लाल रंग किससे होता है? पूछा गया कि रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। समझ रहे हैं? ये पूछा गया था प्रश्न बिहार शिक्षक परीक्षा 2022 में। दोस्तों अगला प्रश्न है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हम बात करते हैं रतौंधी रोग की, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। कौन से विटामिन? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2018 में। दोस्तों आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। समझ रहे हैं दोस्तों? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। ये पूछा गया था बिहार दरोगा परीक्षा 2020 में। चलिए दोस्तों अगर बात करें 18वां जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न पूछा गया है कि शरीर का संतुलन कौन सा अंग नियंत्रित करता है? बात किया गया यहाँ पे कि शरीर का संतुलन कौन सा अंग नियंत्रित करता है? हमारे शरीर के संतुलन को कौन सा अंग नियंत्रित करता है, ये पूछा गया। तो कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग, मस्तिष्क में जो सेरिबेलम भाग होता है वही हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ये भी पूछा गया था प्रश्न बिहार पुलिस परीक्षा 2021 में। बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे आज बायोलॉजी का जैसे स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, इस तरह से बायोलॉजी के 10 सेट को मैं करवाऊँगा। उसी तरह फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, समझ रहे हैं ना? उसी तरह से ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इसी तरह मैं हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सभी विषय को मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? शरीर में रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो हमारे शरीर में रक्त जो ब्लड होता है, खून होता है, उसको थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। ठीक है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो थक्का किसकी वजह से होता है? ब्लड में थक्का किसकी वजह से होता है? तो विटामिन के की वजह से। आप देखते होंगे अगर कहीं पैर, कहीं हाथ, कहीं भी कुछ कट गया तो ब्लड क्या होता है, कुछ समय बहने के बाद वो वहाँ पे एक थक्का सा जम जाता है और ब्लड बहना रुक जाता है। तो कौन सी विटामिन के कारण होता है वैसा? विटामिन के की वजह से। ये पूछा गया था बिहार शिक्षक परीक्षा 2019 में। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि बच्चों में पोलियो किस वायरस से होता है? पूछा गया आपसे प्रश्न कि बच्चों में पोलियो जो होता है वो किस वायरस से होता है? तो कौन से वायरस होता है? पोलियो वायरस से। बच्चों में जो पोलियो होता है वो पोलियो वायरस से होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार एसएससी 2020 में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।